Good morning students. In DSC 304 what we are doing, we are going through critical thinking. Critical thinking क्या है? When we think of a particular concept, उसके नेगेटिव पॉजिटिव सारे सोचते हैं, अनबायस्ड होकर सोचते हैं, किसी तरह की इल विल नहीं है, नेगेटिव थॉट नहीं, किसी को लेके हम ये नहीं सोचते कि इस इंसान ने ये चीज़ लिखी है तो इसको ये नॉलेज ही नहीं है, या इस पर्टिकुलर फील्ड में जिस चीज़ को मैं पढ़ रही हूँ या देख रही हूँ उससे उस इंसान से ज़्यादा नॉलेज मुझे, तो क्या होगा, हमारी बायस्ड हो जाएगी थिंकिंग, हम लोग अच्छी तरह से उसको इवेल्युएट नहीं करेंगे। तो हमने एक बैलेंस्ड माइंड से क्रिटिकल थिंकिंग करनी है। प्रीवियस लेक्चर में आपको डेफिनेशन मैंने बताई है, किस तरह डेवलप कर सकते हैं, इसकी यूटिलिटी क्या है, आपके क्वेश्चन कब कहाँ कैसे पुट होंगे, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टुडे व्हाट विल वी डू, वी विल गो थ्रू द फेजेस इन्वॉल्व इन क्रिटिकल थिंकिंग, सिंथेसिस, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, 3 फेजेस हैं। सिंथेसिस मीन्स व्हेन यू आर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फॉर द रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टॉपिक, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, देन यू एग्जामिन एंड देन यू कंपेयर इट। हमने बात क्या की थी? हमने बात की थी क्रिटिकल थिंकिंग की, कि एक कंसेप्ट उठाया, उसको एग्जामिन किया, उसको स्टडी किया, और फिर उसके बाद जो है हम उसको दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हैं, क्रिटिकली एनालाइज करते हैं चीज़ों को। तो क्या है, आपने एक जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, फिर आपने क्या किया, आपने उसको एग्जामिन किया, उसके बाद आपने इसको कंपेयर किया, उसके बाद आपने उस इंफॉर्मेशन के नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें जो है वो डिसाइड की। इसमें सिंथेसिस जो है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंथेसाइज करना यानी किसी चीज़ की डिटेल्स कलेक्ट करना, इंपॉर्टेंट डिटेल्स के ऊपर वर्कआउट करना, दैट इज़ कॉल्ड सिंथेसिस। एंड वन शुड रिकॉग्नाइज, अगर मान लो मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे काम कर रही हूँ तो मुझे दूसरे लोगों का कंट्रीब्यूशन भी रिकॉग्नाइज करना है उस टॉपिक पे, और कितने लोगों ने काम किया है, किस सोच के साथ काम किया है। अब मैं काम कर रही हूँ तो मेरी सोच क्या है, फिर मैं कंपैरिजन करूँगी कि क्या वेदर मेरी सोच प्रैक्टिकल है, उन लोगों की सोच प्रैक्टिकल है, और मुझे अपने वर्क को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल सिंथेसिस। सेकंड स्टेप इज़ योर एनालिसिस, व्हेन यू आर कलेक्टिंग, कोलेटिंग एंड सिफ्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन। इसमें 4 स्टेप हैं। पहले आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, कोलेट की, फिर उसका सिफ्टिंग की, उसको फ़िल्टर किया, और उसके बाद अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करना है उसने इस इन्फॉर्मेशन को। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है उसको छोटे छोटे स्टेप्स में आपने स्टडी करना है। जैसे पहले आप कलेक्ट करोगे, कोलेट करोगे, सिफ्टिंग करोगे, और फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। जब आप स्टेप वाइज स्टडी करते हो ना किसी चीज़ को, तो थिंग्स बिकम ऑटोमेटिकली क्लियर टू यू। ढेर नहीं लगाना है, एक एक स्टेप वाइज जो है आपने स्टडी करनी है। जैसे एट टाइम्स भी स्टडी डिफरेंट टाइम्स रिलेटेड टू पोइट्री, ड्रामा और नॉवल। तो हम क्या करते हैं, स्टेप वाइज स्टडी करते हैं। स्टेप वाइज स्टडी करने से क्या होगा कि हमारा माइंड भी क्लियर रहता है और कंसेप्ट भी हमारे क्लियर जाते हैं। दैट इज़ द सेम थिंग वी हैव टू अप्लाई इन क्रिटिकल इवैल्यूएशन। इसमें क्या है, डिकोड करोगे आप, व्हाट्सोएवर इज मैसेज हो, व्हाट्सोएवर द कंटेंट इज़ रिटन अर्लियर, उसको आप डिकोड करोगे, फिर उसको अरेंज करोगे इन्फॉर्मेशन को इस तरह से कि वो अपने आप को भी समझ में आ जाए और सामने वाले को भी समझ में आ जाए। फिर आप उसको रीड करोगे। व्हेन यू विल रीड, योर एनालिसिस वुड बी कंप्लीट। तो आपकी जो है वो डिसीजन मेकिंग में एनालिसिस हेल्प करेगा। लास्ट स्टेप इज इवैल्यूएशन। हाउ डू वी इवैल्यूएट? इवैल्यूएशन रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ असेसिंग एंड री इवैल्यूएटिंग और रेलेवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड। कि आप पहले असेसमेंट करोगे कि क्या आपकी इंफॉर्मेशन सही है, उसके बाद आप क्या करोगे, इम्पॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जो अब तक आपने काम किया है क्या वो इंफॉर्मेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। फिर आप सारे कंटेंट को एक लॉजिकल ऑर्डर में इस्टेब्लिश करोगे, लगाओगे, तब जाके जो आपका क्रिटिकल मैटर है, क्रिटिकल थिंकिंग का जो है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर या रिदम में आएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जिस तरह से आपका एनालिसिस है इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उससे पहले आपकी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो व्हाट यू हैव टू डू, जैसे सिंथेसिस करना है, कलेक्शन करनी है, फिर उसको एनालाइज करना है, फिर उसको इवैल्यूएट करना है, उस वक्त जाके आपका काम पूरा होगा। तो इवैल्यूएशन क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। वी इवैल्यूएट ईच एंड एवरीथिंग, then we take our decisions. So we evaluate people, we evaluate we evaluate our problems, we evaluate our solutions, we evaluate our ideas, we evaluate our issues. हर चीज़ को evaluate करके तो हम आगे चलते हैं। तो we need to develop a particular type of a thinking, critical। किसी भी
कंसेप्ट को हम उठाएंगे, फिर हम उसको देखते हैं कि किस तरह से उसकी एक्सप्लेनेशन है, एविडेंसेस किस तरह के हैं, उसके फर्दर जो है वो जजमेंट या कंक्लूजन क्या निकलेगा, दैट मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपके 3 एस्पेक्ट्स है इन विच सिंथेसिस वाज देयर, एनालिसिस वाज देयर एंड इवैल्यूएशन वाज देयर क्रिटिकल थिंकिंग के। नाउ हाउ इज़ इट रिलेटेड टू एकेडमिक राइटिंग से ये कैसे रिलेटेड है? अभी तो इन जनरल हम कर रहे थे कि हमारी लाइफ में रोल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो पीपल हु हैव क्रिटिकल थिंकिंग दे बिकम रियली वेरी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। उनको सर्टेन चीज़ों पे वर्कआउट करना पड़ता है एंड वी आर नॉट बॉर्न विद एन एबिलिटी टू गो फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, वी नीड टू डेवलप, वो डेवलप करनी पड़ती है, ग्रो करनी पड़ती है। एंड किसी भी चीज़ को एनालाइज करने से पहले, डिटेल में जाने से पहले वी मस्ट नो कि एक एस्पेक्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग शुड डेफिनेटली बी देयर विद अस। क्रिटिकल थिंकिंग मूविंग फ्रॉम द पोजीशन वेयर वी आर केयरलेस टुवर्ड्स इशू। एक होता है ना कि एट टाइम्स भी इसी कर लेते हैं, ठीक है, एट टाइम्स भी इसी ऐसे कि इस चीज़ को छोड़ देते हैं। लेकिन जो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ माइंड वाला इंसान होगा ना, द पर्सन वुड थिंक ऑफ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इन डिटेल्ड वे। हर चीज़ के बारे में वो डिटेल से सोचेगा, उसके प्रोज एंड कॉन्स वो सोचेगा, उसके बाद वो डिसाइड करेगा वेदर मुझे इस डायरेक्शन में आगे निकलना है या नहीं निकलना है। इट इज़ अ की टू लर्निंग, वी नो व्हाट्सएवर वी आर स्टडिंग, इट्स अ की टू लर्निंग, बिकॉज जब हम पढ़ते हैं उसके बाद हम किस तरह से उसको अप्लाई करते हैं, दैट एवर रिमेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, कोई आइडिया लिया, उसको एग्जामिन किया, उसको स्टडी किया, उसको एनालाइज किया, दिस इज़ व्हाट वी कॉल क्रिटिकल थिंकिंग। और जो आपकी एकेडमिक राइटिंग है वहाँ पे इट इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड बिकॉज ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग वी बिकम लॉजिकल ऑल्सो। एक लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग आता है, प्रैक्टिकल वे ऑफ थिंकिंग आता है, एंड it helps in forming a new idea. And so the main objective of critical thinking is to go for a new idea form करना है, उसके pros and cons को study करना है, कितनी डिटेल में जा सकते हैं वो भी आपने study करना है। और इससे हमें एक we get an ability to think, we get an ability to go for argument क्यों हम कर पाते हैं, क्योंकि हमने किसी चीज़ के बारे में बहुत डिटेल में सोचा, पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज़ सोची है, तो we become argumentative, we are डिस्कशन की जो हमारे स्किल्स हैं वो ग्रो करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स ग्रो करते हैं, और दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर, जो ये स्किल्स हैं हमारे एकेडमिक, पर्सनल, प्रोफेशनल, हर तरह की लाइफ के लिए दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द कंसेप्ट ऑफ एकेडमिक राइटिंग। सो रीडिंग और राइटिंग जो है वो बोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू गो फॉर एकेडमिक राइटिंग। तो वहाँ पे जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग प्लेज इट्स रोल, क्योंकि एकेडमिक राइटिंग में आप कोई कंसेप्ट उठाते हो, आपने कितने डिटेल में जाना है, क्यों जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, इट रिमेन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट्सएवर वी आर डूइंग इट शुड बी क्लियर टू अस एंड वी शुड बी फ्री फ्रॉम बाइसेस। मैं आपको शुरू से बता रही हूँ कि बाइस से फ्री होना है, अपनी पर्सनल फीलिंग्स को नहीं डोमिनेट होने देना कि ये पर्टिकुलर ऑथर मुझे पसंद नहीं है, पर्टिकुलर स्पीकर मुझे पसंद नहीं है, मुझे इसके साथ काम नहीं करना, मुझे इसके बारे में सुनना नहीं है, जानना नहीं है, या कोई पर्टिकुलर ऑथर फीमेल है तो मुझे फीमेल के व्यू पॉइंट्स तो पसंद नहीं है। तो वो क्या होगा, अगर हम उस चीज़ पे लेके वर्कआउट करेंगे तो हम बाइस्ड हो जाएंगे। सो एकेडमिक राइटिंग जो है, जब एक ऑथर करने लगता है तो क्रिटिकल थिंकिंग को वो डिवेलप करके अगर एकेडमिक राइटिंग करता है, इट रिमेन्स वेरी वेरी इट रिमेन्स वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर द रीडर एंड इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग ए डिफरेंट टाइप ऑफ अ पीस ऑफ राइटिंग। जो क्रिटिकल थिंकिंग वाला इंसान है वो अगर लिखेगा ना, वो हर तरह से सोच के किसी टॉपिक के बारे में लिखेगा। तो एक ऑथर है, उन्होंने क्या कहा है, पर्ल जू ने, critical thinking has the potential to be a deeply creative process. वो भी इज़ वेरी ट्रू। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, एक बहुत डीप क्रिएटिव प्रोसेस है, जहाँ हम सिर्फ लिखते ही नहीं हैं, चीज़ों को फील करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसके बाद हम उसको लिखते हैं। व्हाट इज़ द सिंथेसिस? जो सिंथेसिस है, जो मेन स्टेप है वो क्या है, सिंथेसाइज करना क्या है, एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है। इसमें हम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसको स्टेप वाइज इस्टेब्लिश करते हैं। सो अलग अलग सोर्सेज को हम यूज़ करते हैं कि मुझसे पहले किन ऑथर्स ने इस वर्क पे काम किया है, हम उसको सारा स्टडी करते हैं। कुछ ऑथर्स की मेरी तरह थिंकिंग की, कुछ की जो दे हैड डिफरेंट टाइप ऑफ अ थिंकिंग। सो इन दिस स्टेज व्हाट डज द राइटर डू? The writer goes through the arguments or concepts given by different authors and he analyzes, he studies, at last he synthesizes. ठीक है, so various steps are involved in it and in synthesis process the writer acknowledges the contribution of
others also in this very field. It is a simple summary whatsoever a writer thinks of a particular concept. It is written in the simplest possible way. Steps are very simple, lines are simple, language ever remains simple. So it shows that how as a researcher establish a connection with various readings done or various writing done before him. किस तरह से एक रिसर्चर जो उससे पहले जो काम हो चुका है उसको किस तरह से डिटेल में स्टडी करके वो चीज़ों को इस्टेब्लिश करता है. सो राइटर नीड्स टू डेवलप सिंथेसिस स्किल्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, एंड ही शुड और शी शुड डेवलप एन एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द ऑथर्स. पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है? मैंने सिर्फ रीड करना है, मैंने इनको डिटेल में स्टडी करके देखना है कि वेदर इनकी थिंकिंग मुझसे मिलती है किसी और डायरेक्शन में जो है जा रही है. ओनली देन वी विल बी एबल टू डेवलप आवर माइंड, फ्लरिश आवर माइंड इन ए डिफरेंट वे. इसमें 3 स्टेप्स हैं. कोलेटिंग है, इंटरप्रेटिंग एंड गिविंग सॉल्यूशन. ठीक है. कोलेटिंग मीन्स कलेक्टिंग. यू हैव टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन. कहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगी? दूसरे लोगों से बात करके कलेक्ट होगी, स्टडी मटेरियल लेके कलेक्ट होगी. तो वो इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या डाटा जो हम वो कलेक्ट करते हैं वेरियस सोर्सेज को यूज़ करके. इट कैन बी थ्रू जर्नल्स, इट कैन बी थ्रू इंटरनेट, इट कैन बी थ्रू बुक्स, इट कैन बी थ्रू स्टूडेंट्स, एंड देन वी लर्न हाउ टू डीपली स्टडी दिस मैटर. We must know how to study this matter in the best possible way. उसके बाद we need to compare and contrast and we should prepare results. इस तरह से आपकी जो है वो कोलेटिंग इन्फॉर्मेशन होता है. उसका इंटरप्रिटेशन है. इंटरप्रिटेशन व्हाट इज़ इट? इज नीड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. आपने अलग अलग ऑथर्स को पढ़ा, चीज़ों को लिखा, फिर आपने अपना व्यू पॉइंट लिखा, फिर आप क्या करोगे? आप उसको इंटरप्रेट करोगे. आफ्टर collecting and collating information and data, what you have to do, we must organize the matter collected. Organization is very important. जैसे हमने सॉफ्ट स्किल्स में किया था, एक चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज करते हैं. वी नीड टू डू फॉर सेम थिंग, वी नीड टू गो फॉर सेम थिंग. अब क्या करेंगे? हम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को भी जो है ऑर्गेनाइज करेंगे और सिंथेसाइज करेंगे, और उनको हम सिंपल वे में जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. उसके बाद कंक्लूजन. व्हाट इज़ अ कंक्लूजन? आपने चीज़ को, आपने एक डाटा कलेक्ट किया, एनालाइज किया, स्टडी किया, चीज़ों को लिखा, इंटरप्रिटेशन की, उसकी एक्सप्लेनेशन दी. एक्सप्लेनेशन देने के बाद जो आपको लगा फिर से लूप होल है, आपने उनको फिर कवर अप किया, एंड आफ्टर दैट नाउ विल हैव टू मूव टुवर्ड्स कंक्लूजन. अब तक हमारा सारा काम हो चुका है. सो व्हाट डिड वी डू टिल नाउ? अब तक जितना भी काम किया उसका हमने जो है वो कंक्लूजन दिया है. इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और इसमें क्या है, हमने जो अलग अलग जगह से डाटा कलेक्ट किया था वो बेसिक रहता है. सो एनालिसिस एंड इट्स टाइप्स. अब इसके कौन कौन से टाइप्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एकेडमिक राइटिंग. 3 टाइप है. प्रोसेस एनालिसिस है, कैजुअल है, और रिटोरिकल एनालिसिस है. व्हाट इज़ एनालिसिस? क्रिटिकल थिंकिंग में एनालिसिस प्ले अ वेरी वाइटल रोल, एंड इट इज़ अ वे टू इवेल्युएट व्हाटसएवर वी हैव गॉन थ्रू. हम इसको इवेल्युएट करना है, एंड वी मस्ट डिडक्ट whatsoever is not important, and we must add or write down whatsoever is very important, and we need to decode the message whatsoever is there. उस मैसेज को हमने डिकोड करना है. सो इसमें क्या आपके 3 स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं. प्रोसेस एनालिसिस है, कैजुअल एनालिसिस और रिटोरिकल एनालिसिस है. व्हाट इज़ प्रोसेस एनालिसिस? प्रोसेस क्या होता है? किसी चीज़ को करने का तरीका, किस तरह से प्रोसीड होगा, आगे जाएगा. सो व्हाट वी नीड टू डू? वी नीड टू फॉलो दैट वेरी प्रोसेस विच इज़ अ बेसिक फॉर एकेडमिक राइटिंग में. आपका जो कंसेप्ट है क्रिटिकल थिंकिंग का, उसको लाने के लिए क्या प्रोसेस है? दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेस एनालिसिस. इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स, एंड आवर फोकस रिमेन्स ऑन इंक्रीजिंग द comprehension of the reader. Comprehension means understanding of the reader. Whatsoever I am writing should be understandable by the reader. उसको समझ में आना चाहिए. What did I write? जो मैंने लिखा है. So it is an idea or information which involves certain steps and which has been followed at certain purpose. इसको हम किसी purpose तक लेके जाते हैं. कुछ steps हैं. पहले हम क्या करेंगे? चीज़ को एनालाइज करेंगे, लिखेंगे, लिखने के बाद उसको फिर डिटेल में स्टडी करेंगे, और उसके बाद हम उसको प्रोसेस में डालेंगे. किस तरह से? क्रिटिकल एनालिसिस वाले प्रोसेस में डालेंगे, जहां हम उसका पर्पस स्टडी करेंगे. एंड आफ्टर दैट जब सारे का सारा कंसेप्ट रीडर को क्लियर है, उसने अंडरस्टैंड कर लिया है, तो वो क्या है? इट इज़ अ वे ऑफ ब्रेकिंग बिगर थिंग्स इनटू स्मॉलर वंस. छोटे पीसेस में हम रीडर को ऑफर करते हैं. तो उससे क्या होगा? रीडर की अंडरस्टैंडिंग जो है इट इंक्रीजेज. इफ़ वी टॉक अबाउट कैजुअल एनालिसिस में क्या करते हैं हम लोग? सोशल, पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल कंसेप्ट्स को हम लोग
कवर करते हैं किसी पर्टिकुलर इवेंट और फिनोमिनन के, एंड इट सीक्स एन आंसर टू क्वेश्चन हाउ, ये कैसे हो गया। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे भी WH टाइप क्वेश्चंस रिमेन वेरी इंपॉर्टेंट। कैजुअल एनालिसिस में क्या है, जो प्रोसेस एनालिसिस में है उसमें हम क्या बात करते हैं कि ये काम कैसे होगा, हाउ टू डू दिस वर्क, और हाउ डिड वी डू दिस वर्क, ये काम कैसे हुआ। अब जो कैजुअल एनालिसिस है उसमें क्या करेंगे, कंसेप्ट ऑफ वाई कवर करेंगे। पहले करेंगे हाउ, ये काम कैसे हुआ, अब ये काम का क्यों हुआ, ये टॉपिक मैंने क्यों लिया। इट एवर रिमेन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो द राइटर ऑर्गेनाइजेज कॉज एंड इफेक्ट मेथड, क्या कॉजेज़ हैं और इसके क्या इफ़ेक्ट रहेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। सो डिफरेंट फिनोमिनन के बीच में एक लिंक बनाया जाता है, एंड वी गो थ्रू डीप कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को हम डिटेल में स्टडी करके उनको सिंप्लीफाई करते हैं। लास्ट इज रिटोरिकल एनालिसिस विच आई हैव डिस्कस्ड विद यू। 3 टाइप ऑफ एनालिसिस इज देयर। इसमें क्या है, आर फोकस हेयर रिमेन्स ऑन फैक्ट्स, फैक्ट्स के ऊपर हम फोकस करते हैं। इट इज़ ऑलवेज ऑन लैंग्वेज एंड आइडियाज़। रिटोरिकल वर्ड खुद ही बता रहा है लैंग्वेज से एसोसिएटेड है। इट एनालाइजेज द मैनर, पहले हमने किया हाउ, दूसरे में किया वाई, तीसरे में हम मैनर को एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से, विच इज़ मेड, बट एनालिसिस ऑफ द लैंग्वेज जो है वो आर्ग्यूमेंटेटिव हम लेके जाते हैं, किस टाइप की लैंग्वेज है और किस तरह की लैंग्वेज हमें फॉलो करना है। इट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द पर्पस ऑफ द टेक्स्ट और अ पीस ऑफ राइटिंग। व्हाट इज़ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन क्या होता है, इन जनरल हम बोलते हैं किस चीज़ को इवैल्यूएट करना, किस चीज़ की वैल्यू बताना। व्हाट इज़ द इवैल्यूएशन, क्रिटिकल थिंकिंग का लास्ट पार्ट इज़ इवैल्यूएशन। इट रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ असेसिंग द रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड, कि जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसको हम क्या करेंगे, इम्पोर्टेंस देखेंगे। सब कुछ कर लिया हमने, एनालाइज कर लिया हमने, जो है वो कंसेप्ट को उठाया, एनालाइज किया, डिटेल स्टडी किया, लिख लिया, सब कुछ कर लिया और उसके बाद हमने कंक्लूड भी कर लिया। अब हम उसको इवैल्यूएट करेंगे, उसको हम देखेंगे कि वो वेदर वो प्रॉपर सिस्टम में लगा है या नहीं लगा है। जैसे इन जर्नल पीस ऑफ राइटिंग में हम क्या करते हैं, एक टॉपिक लिखते हैं, उसको रीड करते हैं, बार बार रीड करते हैं, उसके पॉइंट्स बनाते हैं, फिर उसको रीड करके दोबारा लिखते हैं, तो हम उसको इवैल्यूएट करेंगे। अब जो हमने लिखा है इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, हम हर चीज़ को इवैल्यूएट करते हैं कि इस तरह से काम करेंगे तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, इस तरह से जाएगा। सो इसमें क्या है, 3 की टर्म्स इसमें यूज़ होंगी। वन इज़ क्राइटेरिया, अदर वन एविडेंस एंड थर्ड वन इज़ जजमेंट। कि क्राइटेरिया, व्हाट इज़ क्राइटेरिया या क्राइटेरियन जो है, इट इज़ अ स्टैंडर्ड जिसमें हम किसी चीज़ को जज करते हैं। किस तरह से जज करेंगे, इस चीज़ पे काम क्यों और कैसे किया गया। एंड व्हेन वी इवैल्यूएट देन वी हैव अ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया, उसको चीज़ को हमने कैसे मेजर करना है। उसके बाद वी गो फॉर एविडेंस, एविडेंस रेफर्स टू डाटा और फैक्ट्स जो हम यूज़ करते हैं। देन थर्ड वन इज़ योर जजमेंट, सो जजमेंट इज़ कंक्लूजन। सो वी नीड टू वर्क अपॉन दैट। 3 चीज़ें हैं, फर्स्ट वन इज़ योर क्राइटेरिया, सेकेंड वन इज़ एविडेंस एंड थर्ड वन इज़ जजमेंट। जजमेंट एवर रिमेन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब हम किसी का आर्ग्यूमेंट जो है या अपना आर्ग्यूमेंट उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं जो हमने लिखा है, वी शुड वर्क ऑन क्राइटेरिया, एविडेंस एंड जजमेंट। 3 कंसेप्ट पे हमने जो है वो काम करना है। ओनली देन वी विल बी एबल टू evaluate a work in academic context in the best possible way. So today you'll have to go through this very concept. So our concept of critical thinking, it is over today, and what I think almost 90% of our syllabus we have finished. So what you have to do, you have to listen to the things again and again, and you have to understand the concept being discussed. Good day.